हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का जो संस्कृत का पेपर होने वाला है उसका चित्र वर्णन जो है सो आपको ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं, जो 5 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा गारंटी है, इसमें आपको 5 में 5 नंबर आएगा। बस मैं जैसे कर रहा हूं, बस आपको उसी ट्रिक से एग्जामिनेशन में जो है सो आपको करने हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो है सो आपका है कि आप लिखेंगे इदम चित्रम। अब जिसका चित्र रहेगा वो देंगे, उसके बाद अस्ति। दूसरा आपको करने हैं अस्मिन, अस्मिन चित्रे डैश डैश करके यहाँ पे अस्ति या संति, इसका यूज करने मैं आपको बताऊंगा कि अस्ति का यूज करते हैं कहाँ पे और संति का यूज किस कहाँ पे करेंगे। फिर अस्मिन चित्रे अस्ति संति। फोर्थ में अस्मिन चित्रे अस्ति और संति। फिफ्थ में भी अस्मिन चित्रे डैश डैश अस्ति या संति। इसमें बस आपको एक ऊपर वाला याद रखने है और दूसरा ये, और सारे में यही आएगा। जैसे इदम चित्रम, इसमें जिसका चित्र दिया रहेगा वो लिखेंगे। अस्मिन चित्रे अस्ति लिखेंगे या संति, अस्ति लिखेंगे या संति, अस्ति लिखेंगे या संति, अस्ति लिखेंगे या संति। इसका एक ही ट्रिक है कि यदि एक वचन है तो उसमें आप अस्ति का यूज करेंगे, और यदि बहुवचन है तो उसमें संति का यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ कि जैसे आप स्कूल में पहुँचे और स्कूल में पहुँचने के बाद एक कक्षा में आप एक टीचर से मिलने जा रहे हैं, तो कक्षा में आप सबसे पहले प्रवेश कीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि कक्षा है, तो सबसे पहले कक्षा तो आप जिसमें प्रवेश कीजिएगा तो एक होगा। तो यहाँ पे जो है सो क्या होगा, इदम चित्रम कक्षा या अस्ति। तो इसमें क्या हो गया, इदम चित्रम कक्षा या अस्ति। तो उसमें आप प्रवेश किए तो आप जो है इसे देख लिए कक्षा का चित्र है, कक्षा है वहाँ पे, तो कक्षा या अस्ति दे दिए। फिर आप वहाँ पे देखे एक टीचर बैठा हुआ था, तो एक यदि टीचर बैठा हुआ है तो एक वचन है, तो इसमें अस्ति और संति में किसका यूज करेंगे, आप अस्ति का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अस्मिन चित्रे शिक्षिका अस्ति। अस्ति को रहने देंगे, एक ही शिक्षिका है वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे संति को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो अस्मिन चित्रे शिक्षिका अस्ति। उसके बाद आप वहाँ पे क्या देखेंगे, एक श्यामपट्ट है जहाँ पे वो सवाल वगैरह बनाते हैं। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, अस्मिन चित्रे श्यामपट्टः, श्यामपट्टः एक देखे हैं इसीलिए संति खत्म हो जाएगा।
तो अस्मिन् चित्रे श्याम पटः अस्ति, एक था इसीलिए श्याम पटः अस्ति का यूज किए गए हैं। उसके बाद उसमें आप जो है सो देखे बहुत सारे जो है सो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा, अस्मिन् चित्रे बाला। अब अस्ति का यूज नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो अब आ जाएगा अस्मिन् चित्रे बालाः सन्ति। अब संति का यूज क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, इसीलिए वहां पे हम यूज किए अस्मिन् चित्रे बालाः सन्ति। इस प्रकार जो है सो अस्मिन् और अस्ति और संति का जो है सो हम प्रयोग करेंगे। अब उसमें एक चीज मान लो, आप देखें घड़ी भी टंगा हुआ है, तो घड़ी टंगा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे घटिका। एक है तो एक के लिए हम अस्ति का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति। इस प्रकार जो है सो आपका एक, यदि क्लासरूम में आप पहुंचे हैं तो क्लासरूम में पहुंचने पे कहाँ पे अस्ति का यूज होगा और कहाँ पे संति का यूज होगा, ये आपको पता चल गया। मान लो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब क्या है कि मान लो इसको कक्षा वाले को आप खत्म करो। आप अब यहां पे फिर से आप अस्ति और संति, अस्ति और संति, अस्ति और संति, यहां पे अस्ति और यहां पे अस्ति और संति। मान लीजिए आप उस कक्षा से आप आगे निकले। आप आगे निकलने के बाद देखिए आप एक पुस्तकालय है, तो एक पुस्तकालय है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इदं चित्रं पुस्तकालयस्य। इदं चित्रं पुस्तकालयस्य अस्ति, एक है इसलिए संति को आप खत्म कर दीजिए। उसके बाद जो है सो आप पुस्तकालय में आप जो है सो देखें कि बहुत सारे जो है सो आपको पुस्तक है, तो बहुत सारे यदि पुस्तक है तो आप क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि, पुस्तकानि। अब बहुत सारे पुस्तक है तो अस्ति को आप खत्म कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति, बहुत सारे पुस्तक है। अब पुस्तकालय में आप जो है सो देखिए बहुत सारे जो है सो बच्चे जो है सो पुस्तक पढ़ रहे थे, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे बाला। तो बहुत सारे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, संति, तो हो जाएगा अस्मिन् चित्रे बालाः सन्ति। इस प्रकार जो है सो आप वहाँ पे देख लिए कि मान लो कि एक टीचर जो है भी वहाँ पे जो है सो उस पुस्तकालय में है, जिससे आप मिलने के लिए गए थे, तो वो वहाँ पे पुस्तकालय में कोई बोला आपको कि पुस्तकालय में है, तो वहाँ पे जो है सो आप क्या लिखिएगा, अस्मिन् चित्रे शिक्षिका। अब एक है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संति नहीं होगा, क्या होगा, शिक्षिका अस्ति। उसके बाद वहाँ पे जो है सो आपको मान लीजिए एक पुस्तकालय में जो है सो आपको वहाँ पे आप देख लिए कि बहुत सारे जो है सो आपको कुर्सी वगैरह जो है सो है वहाँ पे, तो कुर्सी को जो है सो क्या जो है सो बोला जाता है, कुर्सी को जो है सो आपको बोला जाता है आसनदाह।
अस्मिन् चित्रे आसन्दाः, आसन्दाः अस्ति, अस्ति नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बहुत सारे कुर्सी है तो इसीलिए इसका यूज हो जाएगा अस्मिन् चित्रे आसन्दाः सन्ति। इस प्रकार जो है सो आप पुस्तकालय में यदि गए तो सबसे पहले एक पुस्तकालय था तो हम लिखे इदम चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति। उसके बाद बहुत सारे उसमें पुस्तक था तो हम लिखे अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति, क्योंकि बहुवचन हो गया। इस तरह बहुत सारे बच्चे थे तो अस्मिन् चित्रे बालाः सन्ति, सन्ति का यूज हुआ है क्योंकि बहुवचन था। अस्मिन् चित्रे एक शिक्षक से आप मिलने गए थे तो शिक्षका अस्ति। अस्मिन् चित्रे बहुत सारे कुर्सी वहाँ पे था तो क्या आप लिखे आसन्दाः सन्ति, सन्ति आ गया क्योंकि बहुवचन था। इस प्रकार जो है सो आपका यदि एक स्कूल में आप जब गए तो एक तो रूम में गए, शिक्षक के रूम में जिसमें शिक्षक पढ़ा रहे थे उसके लिए मैं बताया, फिर पुस्तकालय में गए तो उसके लिए बताया। मान लो आप एक उद्यान में गए, तब आप क्या यूज करेंगे। एक मिनट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको मिटाओ आप। अब यहाँ पे आपको अस्ति और सन्ति आप लिखिए। यहाँ पे आप अस्ति लिखिए, फिर यहाँ पे भी अस्ति लिखिए और यहाँ पे आप सन्ति और यहाँ पे अस्ति। जैसे आप स्कूल से निकले, आप देखे उद्यान था तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इदम चित्रम उद्यानस्य नस्य, एक उद्यान है तो लिखेंगे इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। एक उद्यान था इसलिए हम लिख दिए इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। इसका मतलब क्या होता है, यह जो चित्र है उद्यान का है। अस्मिन् चित्रे का मतलब होता है इस चित्र में, सारे में, इस चित्र में, इस चित्र में, इस चित्र में। इदम चित्रम, यह चित्र है। तो अब वहाँ पे आप जो है सो क्या देखे, वहाँ पे आप देखे बहुत सारे जो है सो पुष्प है। तो अब बहुत सारे यदि पुष्प है तो क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि, पुष्पाणि। अब बहुत सारे हैं तो क्या होगा, अस्ति हट जाएगा। अब जो हो जाएगा अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन हो गया इसलिए वहाँ पे जो है सो क्या हो गया आपका अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति। मान लीजिए वहाँ पे कोई माली पानी दे रहा है तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे मालाकारः। एक माली है तो एक माली है यदि पानी दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, अस्ति लिखेंगे या सन्ति, तो अस्ति आएगा क्योंकि एक वचन है। तो ये आपका जो है सो खत्म हो जाएगा, अस्मिन् चित्रे मालाकारः अस्ति। इस प्रकार जो है सो आपको एक वचन, बहुवचन, बहुवचन में सन्ति और एक वचन में आपका क्या हो जाएगा, अस्ति। फिर जो है सो आप वहाँ पे देखे बहुत सारे बच्चे जो है सो आपको उद्यान में थे तो क्या हो जाएगा, अस्मिन् चित्रे बालाः। अब एक से अधिक बच्चे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अस्मिन् चित्रे बालाः सन्ति। क्योंकि यदि बहुत सारे बच्चे होंगे तो बहुवचन हो जाएगा तो वहाँ पे हम सन्ति का यूज करेंगे। अब
आप वहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है सो वृक्ष भी जो है सो आपको वहाँ पे देखे तो वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं, तो क्या हो जाएगा अस्मिन् चित्रे वृक्षा अस्ति नहीं होगा, क्या हो जाएगा संति हो जाएगा। बहुत सारे, एक वृक्ष है तो वृक्षा अस्ति, बहुत सारे वृक्ष है तो क्या हो जाएगा वृक्षा संति। तो इस प्रकार जो है सो उद्यान के बारे में भी मैं आपको बता दिया। इस प्रकार आप जो है सो बस आपको ध्यान रखने हैं एक वचन और बहुवचन। और ये जो आपको ट्रिक बताए थे कि इदम चित्रम अस्ति, जिस चित्र का रहेगा आपका वो चित्र जिसका वर्णन किया गया वो आप वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अस्मिन् चित्रे अस्मिन् चित्रे अस्मिन् चित्रे, एक वचन के लिए अस्ति और बहुवचन के लिए आपका क्या हो जाएगा संति। इस प्रकार जो है सो आपका संस्कृत का जो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है 10th क्लास का जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है उसका जो 3rd नंबर क्वेश्चन चित्र वर्णन है, उसके लिए यदि आप ये 5 पॉइंट याद कर लिए तो मेरा गारंटी है कि आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। बस आप याद रखना जो मंजूषा दिया रहता है वो मंजूषा का यूज आप तभी करना जब आपको संस्कृत में अनुवाद बनाने आते हैं, आपको संस्कृत में अच्छी पकड़ है। नहीं तो आप अपने हिसाब से जो मैं ट्रिक बताया वो आप कर सकते हो। बस आपको वो जो मंजूषा दिया रहता है वो जो है सो आपको बस ये है कि आप यदि इस मंजूषा के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी 5 सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये 5 सेंटेंस, बस सेंटेंस क्या पूरा तो सेंटेंस है नहीं, बस पहले में इदम चित्रम अस्ति, अस्मिन् चित्रे डैश डैश, उसके बाद जो है सो क्या हो गया अस्ति या संति। एक वचन है तो अस्ति, बहुवचन है तो संति। फिर अस्मिन् चित्रे सारे में ऐसे ही जैसे मैं बताया 3 पे एग्जाम्पल बताया हूँ वो 3 एग्जाम्पल जो है सो आप कर लेना, आपका 100% फुल मार्क्स जो है सो आएगा। चलिए मैं अब संस्कृत का जो है सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।